नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, राम राम। ध्यान रखना। आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत हस्तकला के बारे में पढ़ रहे हैं। आज एक नया टॉपिक है हमारा, हस्तकला। ठीक है। उसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि हस्तकला हमारे राजस्थान में कहाँ कहाँ किस जगह फैल रही है और किस प्रकार की हस्तकला है। ठीक है। तो हस्तकला का केंद्र जो है, हस्तकला का केंद्र हमारे राजस्थान में है बोरानाड़ा, जोधपुर। हस्तकला का तीर्थ जो है वो अपन जयपुर को बोलते हैं। और हस्तकला की आत्मा जो है मीनाकारी को बोलते हैं। मीनाकारी जो हमारी हस्तकला की आत्मा है। और केंद्र है बोरानाड़ा जोधपुर, तीर्थ है जयपुर, आत्मा है मीनाकारी। ओके। फिर अपन पढ़ रहे हैं सोने चांदी से निर्मित, यानी सोने चांदी से निर्मित हस्तकला। देखो, पहली है थेवा कला। थेवा कला है प्रतापगढ़ के सोनी परिवार की, जिसमें क्या होता है कि बेल्जियम कांच जो कि हरे रंग का यूज करते हैं इसमें, और उस पर सोने की नक्काशी की जाती है। सोने की नक्काशी बेल्जियम कांच पर की जाती है, उसको थेवा कला कहते हैं। इस थेवा कला के जो प्रवर्तक है वो है नाथूजी सोनी, और इसके जो कलाकार हैं वो है गिरीश कुमार सोनी। उनको 2001 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महेश राज सोनी को 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति प्राप्त की है इस थेवा कला की, वो है जस्टिन बक्की ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया है। और इस थेवा कला पर 5 रुपए का डाक टिकट जो है वो भारत सरकार द्वारा 15 नवंबर 2002 को जारी किया गया था। इसके बाद में ये जो थेवा कला है ये 2 स्टेप में होती है। एक होती है थेरना और एक है वारना। थेरना का थे ले लिया और वारना का वा ले लिया, इससे बनी है क्या? थेवा कला। ठीक है। और एक विशेष बात इस कला की यह है कि यहाँ की जो बहू और बेटियां हैं उनको यह थेवा कला नहीं सिखाई जाती है। लेकिन आजकल क्या है कि यहाँ के जो कलाकार हैं, सोनी परिवार है, उन सोनी परिवार के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी बहुओं को ये कला सिखा रहे हैं। बहुओं को सिखा रहे हैं, बेटियों को नहीं सिखा रहे हैं। तो ये लगभग अब जो है सिखाई जा रही है। लेकिन फिर भी ये कला जो है, इनके जो महिलाएं हैं उनके अंदर पूरी तरीके से सीखी नहीं गई है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि बहू बेटियों को ये कला ज्यादातर सिखाई नहीं जाती है। फिर है तार कसी के जेवर। ये नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है। और ये जो है चांदी के पतले पतले तारों से निर्मित कला है। और फिर है तीसरे नंबर की जेम्स एंड ज्वेलरी, जो कि जयपुर की फेमस है। इसमें भी क्या है कि कीमती पत्थर से जो है ज्वेलरी पर जड़ाई होती है, वो है जेम्स एंड ज्वेलरी, जयपुर की फेमस है। कुंदन कला जयपुर की फेमस है। कुंदन कला में क्या होता है कि स्वर्ण आभूषणों पर रत्न जड़ाई और कीमती पत्थर जो होते हैं उनकी जड़ाई की जाती है। ठीक है, ये कुंदन कला जयपुर की फेमस है। फिर है मीनाकारी। मीनाकारी हमने देखा था कि ये हस्तकला की क्या है? आत्मा है। तो इसमें क्या होता है कि सोने पर रंग चढ़ाने की कला जो होती है वो मीनाकारी कहलाती है। सोने पर रंग चढ़ाया जाता है, मीना भरा जाता है, मीना। ठीक है। मान सिंह के समय ये जो है लाहौर से जयपुर आई कला, और कलाकार जो है इसके सरदार कुदरत सिंह है इसके कलाकार। 1988 में इनको पद्मश्री दिया गया था। सबसे बड़ी मंडी जो है वो सीतापुरा जयपुर की फेमस है। जेम्स एंड ज्वेलरी जो है वो यहाँ की जेम्स एंड ज्वेलरी सीतापुरा जयपुर में है। ये सबसे बड़ी मंडी है मीनाकारी की। ठीक है। मीनाकारी हस्तकला की आत्मा है, ये हमने वहां पे पढ़ लिया था। फिर 6 नंबर की जो है सोने चांदी की हस्तकला के अंतर्गत आती है कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी जयपुर एंड अलवर दोनों जगह की फेमस है। इसमें क्या होता है कोफ्तगिरी में, ये फौलाद अर्थात काला लोहा, लोहे की वस्तुओं, काला लोहे यानी फौलाद की वस्तुओं पर सोने के तार की जड़ाई जो है वो इसके अंतर्गत होती है कोफ्तगिरी में। तहनिसा अलवर के तलवार साज, उदयपुर के सिगलिकर परिवार इसके फेमस हैं। और ये जो है ये अपने सोने चांदी की हस्तकला के बारे में सीखा था। और इसी के अंतर्गत 2 बातें और याद रखनी है कि तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा की फेमस है, और पित्तल की मीनाकारी अलवर की फेमस है। पित्तल की मीनाकारी अलवर की फेमस है, तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा की फेमस है। याद रखना। ओके। फिर अपन पढ़ते हैं कसीदाकारी हस्तकला। कसीदाकारी क्या होती है? कपड़े पर धागों से डिजाइन देना। कपड़े पर धागों से डिजाइन देना ये क्या कहलाता है? मीनाकारी कहलाता है। मीनाकारी के अंतर्गत 2 प्रकार की कपड़े पर धागों से डिजाइन जो है वो कसीदाकारी कहलाती है। कसीदाकारी 2 प्रकार से की होती है, एक जरदोजी और एक है गोटे का कारी। जरदोजी जयपुर का फेमस है, जिसमें होता है कपड़े पर सुनहरे धागों से कढ़ाई। कपड़े पर सुनहरे धागों से कढ़ाई जिसको बोलते हैं जरदोजी, जो कि फेमस है जयपुर की। गोटे का कार्य जो है वो जयपुर का, और खंडेला सीकर का। याद रखना, खंडेला सीकर का क्वेश्चन आया हुआ है। गोटे का कार्य कहाँ का फेमस है? खंडेला सीकर का और जयपुर का। याद रखना है। गोटे के प्रकार कितने हैं ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इनमें है मुकेश, याद रखना, मुकेश, किरण, एक है आदमी का नाम है, एक है किरण महिला का नाम है। फिर गोखरू, और फिर लप्पा लप्पी, फिर बांकली, फिर नक्शी, फिर चंपाकली। ये याद रखना है, मुकेश, किरण, गोखरू, लप्पा लप्पी, बांकली, नक्शी, चंपाकली। ओके, ये गोटे के प्रकार है।
फिर याद रखना है रंगाई छपाई टाई डाई बंधेज, ठीक है। रंगाई छपाई टाई या डाई बंधेज कला। बंधेज कला क्या होती है? कपड़े पर रंग चढ़ाना। कपड़े पर रंग चढ़ाना ही क्या होता है? बंधेज होता है। इसकी 3 बातें याद रखनी है, फेमस बातें। मैक्सिमम जो वर्क है, मैक्सिमम जो कार्य किया जाता है वो सुजानगढ़ चूरू के अंतर्गत किया जाता है बंधेज का। और सबसे बड़ी मंडी जो है बंधेज की वो है जोधपुर की फेमस। जोधपुर में जो है सबसे बड़ी मंडी है किसकी? बंधेज की। और बंधेज का लुगड़ा जो है वो है पाटोदा सिक का फेमस है। याद रखना है तीनों बातों को, फेमस बातें हैं ये। इसके अंतर्गत रंगाई छपाई टाई डाई बंधेज के अंतर्गत कितने प्रकार की जो है कलाएं हैं वो देखते हैं। चुनड़ी प्रथम है चुनड़ी, ये जोधपुर और जयपुर की फेमस है। चुनड़ी के अंतर्गत ये चुनड़ी है। इसके अंतर्गत देखो ये जो मैंने चित्र में लगा रखा ना, ये चौकोर 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 वो है डिजाइन है इसमें, है ना, चौकोर चौकोर दाने से हैं। ये जो है छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे चौकोर चौकटी होती हैं, वो होती हैं चुनड़ी के अंतर्गत, जो भात और मायरे के समय काम में आती है चुनड़ी। ये जो क्षेत्र हैं इनके और भी अन्य क्षेत्र फेमस हैं, वो है सुजानगढ़ चूरू, एक है मेड़ता नागौर, ठीक है। फिर है धनक। धनक थोड़ा सा इससे बड़े बड़े चौकोर चौकोर दाने होते हैं इसके अंतर्गत, इससे चुनड़ी से बड़े होते हैं, ठीक है ना। इसमें चौकोर चौकोर बड़े दाने होते हैं। ये जयपुर और जोधपुर की फेमस है धनक। आपको क्या है कि कभी भी आप दुकान पर जाओ, किसी भी जो अपनी साड़ियों की दुकान है इन पर जाओ, तो आप चुनड़ी और धनक के अंतर बीच में अंतर देख सकते हो। चुनड़ी और धनक में क्या अंतर देखोगे? इसके अंतर्गत छोटे छोटे चौकोर दाने होते हैं, इसके अंतर्गत चौकोर चौकोर बड़े दाने होते हैं, ठीक है, बॉक्स होते हैं। ये इनका अंतर है, इनमें बड़ा होता है, इसमें छोटे होते हैं। फिर है लहरिया। लहरिया है अपना जयपुर का फेमस है, ठीक है। लहरिया जो है, लहरिया ये इस प्रकार का होता है, याद रखना, ठीक है। फिर है छोटी तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया पर पहना जाता है। छोटी तीज अर्थात श्रावण शुक्ल तृतीया को ये लहरिया पहना जाता है। लहरिया कितने प्रकार का होता है? पोहलीदार, पाटली, खत, जालदार, पचलड़, नगीना, पल्लू। और लहरिया जो इसमें समुद्र लहरिया जो है वो जयपुर का फेमस है। समुद्र लहरिया कहाँ का फेमस है? जयपुर का फेमस है। तो ये बात याद रखनी है लहरिया के बारे में। फिर है मोठड़े। मोठड़े कहाँ की फेमस है? मोठड़े है साहब जोधपुर के फेमस। ये इस प्रकार का मोठड़ा होता है। मोठड़े में तिरछी तिरछी लाइनें होती हैं, ठीक है ना। विवाह के अवसर पर ये फेमस है, विवाह के अवसर पर पहना जाता है। 5 नंबर का पीला। पीला जो है वो शेखावाटी क्षेत्र का फेमस है। लाल रंग का, केसरिया रंग का, पीला रंग का धार्मिक ओढ़नी होती है। लाल, केसरिया, पीला, ये इस प्रकार की धार्मिक ओढ़नी, यानी कि कोई भी अपन धार्मिक कार्य करते हैं उस समय जो पीला पहना जाता है वो ये है हमारा पीला, शेखावाटी क्षेत्र का फेमस है, ठीक है। फिर है चीड़ का पोंचा। चीड़ पोंचा जो है ये अपना हाड़ौती क्षेत्र का फेमस है। हाड़ौती में विधवा महिलाओं द्वारा काले रंग की ओढ़नी जो होती है ना, उसको बोलते हैं चीड़ का पोंचा, ठीक है। के बाद में अपन देखते हैं दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट, जाजम आजम प्रिंट, ठीक है। इससे पहले अपन एक बात और याद रखते हैं, चीड़ पोंचे के बाद में पोंचा। पोंचा जयपुर का फेमस है। ये पीले रंग की ओढ़नी होती है। बच्चे के जन्म के समय पीहर पक्ष से ये लाई जाती है, पीहर पक्ष द्वारा भेजी जाती है। पुत्र जन्म पर पीले रंग की और पुत्री जन्म पर गुलाबी रंग की। सामान्यतया लगभग हमारे जो है पीले रंग की ही ओढ़नी ज्यादा फेमस है, ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में दाबू प्रिंट, जाजम आजम प्रिंट, ठीक है। ये दोनों ही फेमस कहाँ के हैं? अकोला चित्तौड़गढ़ के हैं। ये प्रिंट है, कपड़े पर प्रिंट किया जाता है। दाब कर जो प्रिंट किया जाता है वो होता है दाबू प्रिंट। जाजम आजम प्रिंट ये दोनों कहाँ के हैं? अकोला चित्तौड़गढ़ के फेमस है। फिर आता है मलिर प्रिंट। मलिर प्रिंट और फिर है अजरक प्रिंट, ये दोनों कहाँ के फेमस हैं? बाड़मेर के। इनमें अजरक प्रिंट जो है ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रिंट है जिसके दोनों तरफ छपाई होती है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रिंट जिसके दोनों तरफ छपाई होती है वो है अजरक प्रिंट, ओके। फिर है लाडनू प्रिंट। लाडनू प्रिंट लाडनू नागौर का फेमस है, याद रखना है। फिर है बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट जिसको अपन फूल पत्तियों पशु पक्षियों वाला प्रिंट भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है फूल पत्तियों और पशु पक्षियों के जैसे प्रिंट किए जाते हैं, वो है बगरू प्रिंट। उनमें ये कहाँ का फेमस है? बगरू जयपुर का फेमस है। ये इसके जो प्रमुख कलाकार हैं उनमें पुपुल जयकर जो है वो लोकप्रियता दी थी। इसमें बगरू प्रिंट को लोकप्रियता प्रदान करने वाले जो कलाकार हैं वो है पुपुल जयकर और राम किशोर छिपा जो है
इनको 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था बगरू प्रिंट के लिए, ठीक है। इसके बाद में सांगानेरी प्रिंट या बेल बूटेदार प्रिंट, ये सांगानेर जयपुर का फेमस है। और इसके अंतर्गत जो कलाकार है मुन्नालाल गोयल जो है, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको ख्याति प्राप्त प्रदान की थी, ठीक है ना, सांगानेरी प्रिंट को मुन्नालाल गोयल ने, ठीक है। इसके अंतर्गत ये क्वेश्चन जरूर आया हुआ है कि नेचुरल कलर्स का यूज जिस प्रिंट के अंतर्गत किया जाता है, प्राकृतिक रंगों का, अर्थात जो हिरमिच गेरुआ रंग जो होता है उसका प्रयोग जो है जिस प्रिंट में किया जाता है वो है सांगानेरी प्रिंट। इसी को बोलते हैं बैल बूटेदार प्रिंट। बैल बूटेदार प्रिंट जो है वो है सांगानेरी प्रिंट, ओके। सांगानेर जयपुर का फेमस है, मुन्नालाल गोयल इसके ख्याति प्राप्त करने वाले एकमात्र कलाकार हैं और नेचुरल कलर्स का यूज इसके अंतर्गत किया जाता है। चौथा है 14 नंबर का जो प्रिंट है वो है पोमचा। पोमचा अपन ने पढ़ लिया था, पहले पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद 15 नंबर का प्रिंट है ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग है कपड़े पर हाथ से छपाई या रंगाई जिसमें की जाती है वो ब्लॉक प्रिंटिंग। इसके कलाकार छिपे कहलाते हैं। सांगानेर जयपुर के जो नामदेव के छिपे हैं वो प्रसिद्ध हैं। बाड़मेर का खत्री परिवार प्रसिद्ध है इस ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए। फिर जो इसके फेमस क्षेत्र हैं वो है जयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, बाड़मेर है और जोधपुर है। जयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, बाड़मेर है और जोधपुर है, ठीक है। ये इसके फेमस क्षेत्र हैं। फिर अपन ने नोट लगा के बातें लिखी हैं कि क्या बात रह गई अपने तैयब पीछे। ये बात रह गई थी कि तैयब जी जोधपुर निवासी हैं जिनको जयपुर में बंदेज के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उसके बाद में बाण भट्ट द्वारा रचित हस्त चरित्र में बंदेज कला का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अपन ने ये बातें पढ़ी हैं, ये हस्तकला के बारे में पढ़ी है साहब। हस्तकला की 2 प्रकार की बातें लिखी पढ़ी है अपन ने, एक है सोने चांदी से निर्मित हस्तकला और एक कपड़े पर किस प्रकार की हस्तकला की जाती है वो अपन ने पढ़ी है। 2 प्रकार की हस्तकलाएं पढ़ी हैं और इसके बाद में जो अपन पढ़ेंगे वो दूसरी प्रकार की हस्तकला पढ़ेंगे। तो आज अपने सिर्फ और सिर्फ ये 2 प्रकार की हस्तकलाओं के बारे में पढ़ा है। आप देख लेना, आपको पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा देंगे और इसमें आप देख लेना इस तरीके से किस प्रकार से जूम करके चेक कर लेना आप किस प्रकार से क्या बातें लिखी हैं। थैंक यू, धन्यवाद।